हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दिसंबर 2024 में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। और इनमें भी 2 दिनों में 4 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। देखते हैं कि दिसंबर 2024 में जो दर्जनों परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें 2 दिनों में खासकर 13 और 14 दिसंबर को कौन 4 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। 2 दिन में 4 बड़ी परीक्षाएं सीटेट 13 और 14 दिसंबर को है। मेघालय पीसीएस आपको 13 दिसंबर को है। रेलवे जेई आरपीएफ एसआई 13 दिसंबर को है। और बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, इसकी परीक्षा भी 13 दिसंबर को है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो करियर की तलाश में एक से अधिक फॉर्म भरे हुए रहते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सीटेट में वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या लगभग 55,000 है। और 13 दिसंबर को जिनका सीटेट का एग्जामिनेशन है उनकी परीक्षा 17वीं पीटी भी है 13 दिसंबर को। तो 55,000 विद्यार्थी अगर दोनों परीक्षाएं एक दिन हो जाएंगी तो 55,000 विद्यार्थी को आपको कोई ना कोई एक एग्जाम चुनने के लिए विवश होना पड़ेगा। 55,000 स्टूडेंट जो बीपीएससी का भी फॉर्म भरे हैं और सीटेट का भी फॉर्म भरे हैं उन्हें चुनना पड़ेगा कि वो सीटेट का एग्जाम दे या बीपीएससी का एग्जाम दे। दिसंबर 2024 में 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं होने वाली हैं और उनमें भी 13 और 14 दिसंबर को 4 बड़ी परीक्षाएं हैं और चारों परीक्षाओं का एग्जामिनेशन की तिथि टकरा रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। 2 दिन में 4 बड़ी परीक्षाएं सीटेट 13 और 14 दिसंबर को होने वाला है। मेघालय पीसीएस, रेलवे का जेई और आरपीएफ का एसआई का एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को है। बीपीएससी 17वीं पीटी भी 13 दिसंबर को है। तो इस तरीके से ये चारों बड़ी परीक्षाएं 13 और 14 दिसंबर को है। खासकर 13 दिसंबर को तो ये चारों परीक्षाएं हैं। और सीटेट में वैसे 55,000 अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी का भी फॉर्म भरे हुए हैं। इसी तरीके से आप जानते होंगे कि बिहार के हजारों परिवार मेघालय में रह रहे हैं और वहाँ उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेघालय पीसीएस का भी फॉर्म भरे हुए हैं और बीपीएससी 17वीं पीटी का भी फॉर्म भरे हुए हैं। तो उन्हें भी दोनों एग्जामिनेशन में किसी न किसी एक एग्जाम को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, जेई का एग्जाम देने वाले, रेलवे का, वो बीपीएससी पीटी का भी फॉर्म भरे हुए हैं। तो इस तरीके से 4 बड़ी परीक्षाओं की तिथि एक ही होने से काफ़ी समस्या उत्पन्न होने जा रही है। इसीलिए अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि बीपीएससी को परीक्षा की तिथि बढ़ा देनी चाहिए। उनका तर्क है कि बीपीएससी का फॉर्म सबसे अंत में भरा गया है, इसलिए इसकी परीक्षा इन सभी परीक्षाओं के बाद होनी चाहिए थी। लेकिन बीपीएससी 13 दिसंबर को परीक्षा लेने के लिए आ रहा हुआ है और बीपीएससी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये 4 बड़ी परीक्षाएं तो एक ही दिन हो जाएंगी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी को चुनना पड़ेगा कि वो कौन सा एग्जामिनेशन देंगे, कौन छोड़ेंगे। इन परिस्थितियों में जब 13 दिसंबर को 4 बड़ी परीक्षाएं हैं और बीपीएससी का एग्जामिनेशन फॉर्म सबसे लास्ट में भराया गया है, तो क्या बीपीएससी पीछे हटने वाली है? लेकिन अब तक के खबरों में ये पता चल रहा है कि बीपीएससी 13 दिसंबर को परीक्षा लेने वाली है, तो इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इन 4 बड़ी परीक्षाओं की तिथि टकराने के कारण अभ्यर्थियों की जो डिमांड हो रही है कि बीपीएससी परीक्षा की तिथि बढ़ा दे, बीपीएससी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। बीपीएससी का तर्क है कि जो बड़ी परीक्षाएं देते हैं, बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, वो छोटे परीक्षा क्यों देंगे। वो उनका कहना है कि जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे, जो गंभीर स्टूडेंट हैं, वो बीपीएससी पीटी की परीक्षा में बैठेंगे और इस तरीके से बीपीएससी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव करने नहीं जा रहा है। तो जवाब है कि नो, बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को ही होगा। बदलाव तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशन 13 दिसंबर 2024 को ही होंगे। अब सवाल उठता है कि अब 13 दिसंबर 2024 को एग्जामिनेशन होंगे, तो आज से अब 12 दिन बचे हुए हैं, तो शेष 12 दिन में क्या पढ़ाई करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो शेष 12 दिनों में मैंने जो प्लान बनाया है आप सभी के लिए, उसमें 3 टॉपिक को देखिए, करंट अफेयर्स को, बिहार स्पेशल को और मॉडर्न हिस्ट्री को फ्रेंड्स। और इन तीनों टॉपिक की तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है, तब जाकर के इस चौथे टॉपिक पर भी ध्यान दीजिएगा। इसमें भी एक तरीका क्या है कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो साइंस पर ध्यान देंगे और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो वो जीप पर ध्यान देंगे। जीप मतलब होता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। यानी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो एक बार साइंस का रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि वो अच्छे से ही साइंस पढ़े हुए हैं। इसी तरीके से जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स के लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का भी रिवीजन कर लेंगे, अगर इन तीनों की तैयारी उनकी अच्छी हो चुकी है तब। अगर इन तीनों की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो सिर्फ इन तीनों पर ही अभी ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
अब सवाल उठता है कि 13 दिसंबर 2024 को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी कब से कब तक की करनी चाहिए। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की पढ़ाई कब से कब तक करनी चाहिए, इसके बारे में मैं एक ठोस रणनीति बता रहा हूँ। यूपीएससी द्वारा करंट अफेयर्स का सवाल कहाँ से कहाँ तक पूछे जाते हैं, इसका अगर ट्रेंड एनालिसिस किया जाए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि बीपीएससी के पिछले बैच की परीक्षा की तिथि के अगले दिन से लेकर आगामी परीक्षा से 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 हुआ था 30 सितंबर 2023 को, और 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2024 है 13 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 अक्टूबर 2023 यानी अगले तिथि हो गया। 30 सितंबर को एग्जाम हुए थे तो उसके अगले दिन 1 अक्टूबर 2023 हो गया, और अभी 13 दिसंबर है तो उससे 1 महीना पहले तक का। तो राउंड फिगर में आप क्या कीजिए कि 15 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए। तो आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं 70वीं पीटी का, उन सभी का एक ही प्रश्न था कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ा जाना चाहिए। तो मेरा यह जो एनालिसिस है वो काफ़ी फिट बैठता है। 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स इस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अतः आप तैयारी कीजिए 1 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 24 तक का करंट अफेयर्स तैयार करके जाइए, और मेरा दावा है कि 30 क्वेश्चन आपको इसी अवधि में से रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बीपीएससी पीटी परीक्षा 70वीं की जो परीक्षा होने वाली है वो 13 दिसंबर को ही होने वाली है, और अब समय आ गया है करंट अफेयर्स पढ़ने का। करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और मैंने बता दिया कि कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। 1 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के किसी नए टॉपिक के साथ।